हो गया। देखिए दोस्तों अब हम लोग है ना ऑर्बिटल का एनर्जी पढ़ेंगे, मतलब आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे। देखिए उसके लिए एक ऑर्डर बताने जा रहे हैं आपको, जो ऑर्डर बता रहे हैं वो आपका एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे कि 1 जूल से ज्यादा एनर्जी 2 जूल का होता है, 2 जूल से ज्यादा एनर्जी 3 जूल का होता है। ये हमारा एनर्जी का क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। लेकिन आज हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हमको ऑर्बिटल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है एनर्जी का। देखिए तो दो टाइप से लिख रहे हैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। हम बोलते थे सर कि अगर सेल एक है तो सबसे ए, तो यहाँ पर आपका ए को एक सबसेल हो गया, ए सबसेल। सेल का नंबर 2 तो सबसे 2, इधर इधर तो एक हो गया ए सबसेल और एक हो गया आपका पी सबसेल। सेल का नंबर 3 है ना तो सबसेल 3 होगा, एक होगा ए सबसेल, एक पी सबसेल और एक हो गया डी सबसेल। सेल का नंबर, हाँ वही हम दो तरीके से बता रहा आपको। सेल का नंबर 4 है तो सबसे 4, एक हो गया ए सबसेल, एक पी सबसेल, एक डी सबसेल और एक एफ सबसेल। आज तक जो पढ़ाए थे उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हमने। सेल का नंबर 2 है ना, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 है तो ये भी 3 सेल, ये भी 3 सेल। सेल का नंबर 4 है तो फोर्थ सेल और ये हो गया फोर्थ सेल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, मतलब क्रॉस क्रॉस का साइन देंगे। ये हो गया मेरा क्रॉस, फर्स्ट क्रॉस, ये हो गया मेरा सेकेंड क्रॉस। इस तरह का आप देखिएगा बुक में, 10th वाला बुक में है ये वाला। ये हो गया आपका थर्ड क्रॉस, ये हाँ ये क्रॉस का साइन है आपका। और होता है, और इसके बाद 5s भी होता है। 5 तो सेल है तो सबसे 5 तो होगा, एस पी डी एफ और एक जी होता है, समझे। तो जी वाला नहीं ले रहे, जी ए भी नहीं किया। अगर आप जी भी लीजिएगा ना तो 118 से ज्यादा एलिमेंट का हो जाएगा। 118? हाँ अब देखते जाए ना, 118 एलिमेंट का तरीका बता रहे लिखने का, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए एस है ना तो ये हो गया 5 तो सबसेल, आप लिख दिए एस पी डी एफ और जी। सेल का नंबर 5 है तो यहाँ भी 5 लिख दिए, यहाँ भी 5 लिख दिए, यहाँ भी 5 लिख दिए। अगर सेल का नंबर 6 है तो सबसे कितना होगा, 6, एस पी डी एफ जी एच आई, जो आएगा इसी तरह आएगा, जो आने वाला है ना उसका मान जा रहा है जी एच आई जे, इसी तरह आने वाला है। तो एक हो गया ए सबसेल, एक हो गया पी सबसेल, हो गया डी सबसेल, एक एफ सबसेल। हम एफ सबसेल तक क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि आज तक हम सिलेबस में एफ सबसेल तक अंतिम पढ़े। अब देखिए 6 सेल है ना तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। अब देखिए 5 है तो 5 डाल दिए, 6 तो 6 6। देखिए इस लाइन को ऐसे लिए, फिर देखिए इस लाइन को, देखिए आप यहाँ पे खड़ा है, अच्छा देखिएगा। अरे और शॉर्टकट तरीका है, ये आपका थोड़ा सा दिमाग, हल्का सा दिमाग लगाना, ये आपको बुक में इसी तरह मिलेगा, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है, समझे। अगर क्रिस क्रॉस का टेढ़ा लाइन आपको खींचना है, यहाँ पे खड़ा हुआ है सन, यहाँ पे सन, समझे। यहाँ पे खड़ा हुआ है, फिर से लाइन आपको एक टेढ़ा लाइन खींचना है। फिर यहाँ पे टेढ़ा लाइन जा रहे हैं, फिर यहाँ पे टेढ़ा लाइन, फिर यहाँ पे टेढ़ा लाइन। आपको जब भी करना टेढ़ा, टेढ़ा क्यों, क्योंकि सामने टेढ़ा होता है, समझे। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ से चले, ये हो गया 1s एनर्जी, यहाँ से चलिए 1s एनर्जी, फिर घूम के आइए यहाँ पे, ये हो गया 2s, फिर यहाँ खत्म हुआ, फिर अंतिम में जाइए 2p, 2p के बाद क्या आ गया 3s। आप ही लोग देखिए, अरे माय बाप, आप ही लोग देखिए, आप ही लोग के बाद खा रहे हैं। 1s के बाद कौन आया 2s, और 2s के बाद कौन आ गया 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद कौन सा बैठा 3p, 3 के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4 के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, और एंड सो मेनी सो ना, और आते आता है। इसी चीज को देखिए वो शॉर्टकट तरीके से आपको बताते हैं, जो आप जो तरीका बता रहे हैं वही तरीका आप याद रखिएगा, वही काम देगा आपको एग्जाम के लिए। तो होली के पहले क्या था, दिवाली में दिवाली के पहले दुर्गा पूजा ना, दुर्गा पूजा मारे, दुर्गा पूजा में एक समिति होता है जो, हाँ देखिए ना, अरे फिर से नहीं बता रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम बता रहे ना, रुको हम बता रहे हैं, हम समिति, एक है हमारा पूजा समिति, एक है हमारा पूजा समिति, एक है हमारा दुर्गा पूजा समिति,
फिर से लिखना है दुर्गा पूजा समिति। मतलब जब भी लिखिएगा तो 2 ठो, SS लिखे तो 2 टाइम्स, PS लिखे PS। जो हम आपको अरेंजमेंट दिखा रहे हैं वो ऑर्बिटल के एनर्जी का बढ़ते हुए क्रम दिखा रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ाए थे कि 1 से ज्यादा एनर्जी 2s ऑर्बिटल का होता है, 2s से 3s का होता है। तो वो जो एनर्जी का क्रम दिखा रहे हैं ना, उससे उसकी मदद से हम लोग जो बोलते थे कि A सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहे हैं। P सबसे बोलते थे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहे, आखिर भर रहे तो कैसे भर रहे, तो उसके भरने के लिए ये तरीका आपको याद करना पड़ेगा। फिर हम आए तो फिर बोलते हैं फेमस दुर्गा पूजा समिति। फिर हो गया फेमस दुर्गा पूजा समिति, समझे। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। सबसे पहले हम एस को फिलअप कर रहे हैं। आपको 1s मिला, 1s के बाद क्या होता है 2s, फिर यहाँ पे पहुंचे 3s, फिर हो गया आपका 4s, फिर इसमें पहुंचे तो 5s, और ये हो गया आपका 6s, इधर पहुंचे तो ये हो गया आपका 7s, और यहाँ पर हो गया आपका 8s। एस वाला मामला खत्म हो गया, आपका पी वाला मामला बचा। पी क्या है हमारा सबसे, एबीसीडी का पी नहीं है, पी सबसे है आपका, तो 2p है। फिर हो गया 3p, 3p के बाद 4p, 4p के बाद 5p, 5p के बाद 6p, और ये हो गया आपका 7p। अब 3d में आ रहे हैं, इस घर में 3d एक और है, ये हो गया 4d, ये हो गया आपका 5d, और ये हो गया आपका 6d। अब एफ में आ रहे, 4f के बाद हो गया आपका 5f। तब ये जो लिख रहे हैं ना वो 118 एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की मदद से सजाने का तरीका है। देखिए यहाँ पे 120 एलिमेंट ऑलरेडी हो जाता है। ए सबसे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 2 4, अब पी सबसे में 6 10 10 और 2, अरे ए सबसे, बी सबसे, डी सबसे, एफ सबसे था। तेज सबसे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आता था 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसे में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसे में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ सबसे में मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन भरते थे। याद आया, उन्हीं दिनों की बात है जब हम लोग सुना करते थे। और देखिए यहाँ पे ए सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20। कितनी मदद कीजिए, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48। समझ में आ रहा है, 48 और 6 54, 54 और 2 56, 56 और 14, अरे 56 और 14, अरे यहाँ पे 2 ए सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता ना, 56 और 14 बोलिए, 56 4 60, 60 और 10 70, फिर 10 80, 6 86, 2 88, 88 और 40, यहाँ से 88 2 90 2 92, 92 10 102, 102 और 10 112, 112 और 6 118, 118 और 2 120। समझे बात है, 120 एलिमेंट का 120 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन का सजावट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब कभी भी आपको याद करना रहे ना, यही टेक्निक याद रखिएगा हमेशा। इधर दिमाग खराब कर देना, अभी पढ़ाएंगे तो दिमाग उड़ जाएगा फिर आपका। हम बोल रहे ना, अरे इस जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इससे बहुत ज्यादा आगे कॉन्सेप्ट आपका धीरे टफ होते जाएगा, समझे, इसीलिए तो हम बोल रहे ना। ये ना पैटर्न आपको इसी तरीके से याद रखना कि समिति समिति, पूजा समिति, पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति, फिर से बोलना दुर्गा पूजा समिति, फिर से बोलना फेमस दुर्गा पूजा समिति, फेमस दुर्गा पूजा। इसका एक और तरीका याद करने का, दिखाते हैं, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, समझे। हाँ दिल्ली दिल्ली, अरे दिल्ली वाला दिल्ली बोल, हाँ दिल्ली दिल्ली पब्लिक, फिर फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये सेकंड तरीका है। अब जो भी तरीका याद करिए इसको आपको याद करना है किसी भी हाल में। अब देखिए हम पहला एलिमेंट लेने जा रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, ये था मेरा ए सबसेल, ये पी सबसेल, ये डी सबसेल, ये एफ सबसेल। तो ए सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को भरना है 2, पी सबसेल मैक्सिमम 6, डी सबसेल में 10, एफ सबसेल में 14। अब बताइए हाइड्रोजन एटम की मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन से एटम, एटम है, क्योंकि ये अकेला है ना, तो क्या जरूरत है वो मर केगा, तो एटम मतलब परमाणु है आपका। तो बताइए इसका जेड का वैल्यू 1, पी का वैल्यू 1, और ई का वैल्यू
वन, और ई फोर क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर मेरा 1 है। Yes. हमको एक इलेक्ट्रॉन को भरना नहीं, किसमें भरना है? ऑर्बिटल में। ठीक है, किसमें भरना है आपको? ऑर्बिटल में। यहाँ पर क्या भरने जा रहे हैं? 1 शुरू 1s मिला तो यहाँ पर 1s लिख दिए, 2s था तो 2s भी लिख दिए। हमको पता नहीं कि वो कहाँ तक जाना है, हमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 1। और इस सबसे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप? 2। अब देखिए मामला, हाइड्रोजन से 1 रुपये लेके गया दुकान का नाम है 1s ऑर्बिटल। ठीक है, वहां पास गया। अब जो दुकान वाला बोलता है भैया मेरा जो है ना, मेरा जो दुकान वो मैक्सिमम 2 रुपये ले सकता है। ठीक है, मेरे हाइड्रोजन बोलते हैं मेरे पास तो 1 ही रुपया है, तो ये 1s ऑर्बिटल बोलता है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास 1s तो 1 ही रुपये दे दो। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो हाइड्रोजन का ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझे? आपको एग्जाम में पूछेगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोइंग एटम मॉलिक्यूल या आयन, कोई भी दे सकता है। आपको सबसे फेमस एटम और आयन है। मॉलिक्यूल वाले भी केस बनता, आपको पढ़ाए थे हम। मॉलिक्यूल वाले बहुत पहले पढ़ाए थे, आपको बताते थे कि मीथेन है तो मीथेन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था। तो हम बोलते थे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और हाइड्रोजन का 1। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 10 इलेक्ट्रॉन। याद है आपको? बहुत पहले बताते थे। इसीलिए CH4 है, एक कार्बन हाइड्रोजन से बना CH4, एक कार्बन एक आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 4। तो यहाँ पे 1 1 1 1 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो आज हमको जो केस पढ़ना है वो पढ़ना है एटम और आयन का, क्योंकि मॉलिक्यूल का केस हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखिए मामला, हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा लिथियम। अब बताइए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। अरे हाँ, हीलियम का होता है 2, समझे? और लिथियम का कितना होता है? 3। अब बेरिलियम का 4। अब बताइए हीलियम का जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को भरने, किसमें भरने जा रहा है? ऑर्बिटल में। चाहे किसमें भरने जा रहा है? सबसेल में। सबसेल से तो ऑर्बिटल आया है। आप सबसेल बोल दिए चाहे ऑर्बिटल, दोनों आपका सही है। ठीक, सबसेल बोलिएगा तो इससे पता चलेगा कि आप एजिमुथल क्वांटम नंबर को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, और अगर आप ऑर्बिटल बोलिएगा तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को सोच के बोल रहे हैं। समझे? अब के लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 है। अब लिथियम बोलते यार मेरा है ना, सो इलेक्ट्रॉन का सजावट लिख दो। तो बोले इलेक्ट्रॉन का सजावट, तो बोले कैसे लिखेंगे? तो बोला कि लिथियम की यार तुम ऑर्बिटल के पास जाओ ना, वो रास्ता दिखा देगा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, अब 3 इलेक्ट्रॉन भरने की ओर गए। सबसे पहले हम लिख दिए आंधे मुंधे, वो पता नहीं कब कहां से लिख रहे, 1s लिख दिए, 2s लिख दिए और 2p लिख दिए। ठीक है दोस्त, अब 3 इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं। तो ये सबसे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरिएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास रिमेनिंग कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ पे फिल अप कर दिए, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। अरे बाबा, अरे देखिए आप यहाँ के बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो यहाँ बोलिए ऑर्बिटल कौन से लीजिएगा? 1s और 2s। अब बताइए 1s में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, और बोलेगा इस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा? 1s2 2s2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो सबसे में इलेक्ट्रॉन का सजावट हो गया 1s। तो बताइए 1s में कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिएगा? 2। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दोस्त कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो यहाँ पर 6 लिख दिए। अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। सबसे पहले हम ले लिया 1s, फिर ले लिया 2s और फिर ले लिया हम दोस्त 2p। हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना। सबसे पहले 1s के पास गया, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिएगा? 2। यहाँ पर गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, और रिमेनिंग कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2। मैं p सबसे के पास मैक्सिमम कितना होता है? 6। मैं बच गया मेरे पास 2, तो बचा हुआ 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। जो बोले वो चीज समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। अगर ये चीज नहीं समझ आएगा तो तीसरा चैप्टर नहीं पढ़वाएगा, चौथा चैप्टर पढ़ना आपका छटक जाएगा आपके लिए। मतलब ये, हाँ मैं 4th चैप्टर बोल रहा हूँ मैं। आज के बाद केमिस्ट्री जब भी पढ़िएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको आज के बाद रोज आएगा, चाहे 11 का केमिस्ट्री हो चाहे 12th का केमिस्ट्री हो। आज पहली बार आया, आज के बाद हमेशा आएगा, समझे? आपको टेलर दे रहे हैं अभी चैप्टर, तीसरे चैप्टर में इसके बिना आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। अब बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 1s2 2s2 और 2p
2। ये आपका एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब हम बोल रहे कि 1s से ज्यादा एनर्जी सर 2s का, 2s से ज्यादा एनर्जी आपका 2p ऑर्बिटल का। नेक्स्ट एलिमेंट हम लेने जा रहे हैं आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्बिटल हम लिखने जा रहे हैं। मेरा फर्स्ट ऑर्बिटल मिला 1s, 1s के बाद क्या है 2s, 2s के बाद बोलिए 2p, 1s 2s 2p ले लिए। हमको 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो ये सबसेल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर एस सबसेल में 2 है, 2 2 कितना हो गया 4, नहीं मेरे पास है कितना 8, मतलब अभी भी हमको कितना भरना है 4 हो, नहीं पी सबसेल हमेशा रखता कितना है 6, नहीं हमारे पास है 4 ही क्यों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, 6 मत बन दीजिएगा, मतलब 6 2 8 10 10 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा फिर आपका। योग्य आपका ऑक्सीजन का जब एटॉमिक नंबर 8 रहेगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेने जा रहे हैं नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं? सबसे पहले ऑर्बिटल लिखिए, बोलिए 1s के बाद कौन आता है 2s, 2s के बाद 2p और 2p के बाद 3s। अब इलेक्ट्रॉन बोलिए 2 2 4 गिनते चले जाइएगा, 4 और फिर 6, अरे मैक्सिमम 6 भर सकते हैं ना, जैसे मेरे पास 4 भर गया, अभी मेरे पास 6 है और पेज सबसे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा, बच भी 6 रहा है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया नहीं तो इसको मिटा दीजिए। तो नियोन का एटॉमिक नंबर जब 10 रहेगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 12। सबसे पहले ऑर्बिटल बोलिए 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s और 3s के बाद 3p। देखिए ये जो पैटर्न है आपको एक लाइन में ही जाना है, ये हम अदर लाइन में चल गए, ये मेरा रॉन्ग तरीका फिर साबित हो जाएगा, आपको एक ही लाइन में लेके जाना है। अब जाइएगा दूसरा लाइन में तो कंडीशन है कि फिर इस तरह भी जा सकते हैं, फिलहाल आपको परीक्षा में जो पैटर्निंग आते हैं कोशिश करें कि आपको सिंगल लाइन में पूरा हो जाए। सर तो वही लिख देते। हाँ ये लिख देते। ये हो गया आपका 3p। अब बताइए मैग्नीशियम के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 12, एटॉमिक नंबर 12 और प्रोटॉन का नंबर 12। अब बताइए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे 2 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12। अब इसमें मत भर दीजिएगा इलेक्ट्रॉन, 3p भी मेरे पास है, अरे मेरा 12 रुपया था, 12 रुपया खत्म हो गया, 3p में थोड़ी आप भर दीजिएगा इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम, अरे अब हमको नहीं पता है ना कि अब 3 ऐसे तक जाएंगे, हम तो पहली बार केमिस्ट्री लिख रहे हैं। हाँ शुरू से आपको काउंट करते जाना, जैसे हम पहली बार मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ठीक है, हमको तो नहीं पता है दोस्त कि 12 इलेक्ट्रॉन है तो हम 3s तक मेरा 12 भर जाएगा, चाहे 3pa तक भर जाएगा, इसलिए तभी पता चलेगा जब हम लोग अभ्यास करके बहुत बार, तभी ना आपको पता चलेगा। हम जब पहली बार लिखने जा रहे हैं तो हमको लगा कि लगता है 3p तक 12 इलेक्ट्रॉन हमको हो सके 12 से 3p तक पहुंच जाए, तो हम एक स्टेप आगे लेके चले, समझे। नहीं देखें कि 3s तक खत्म हो गया तो 3p को फिर मिटा देंगे, आप कॉपी में चीज दीजिएगा, इसे पीछे में रख कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है आपका दो सिलिकॉन। अब बताइए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, हाँ 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 और इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 और प्रोटॉन का नंबर 14। इससे का सबसे ऑर्बिटल बताइए 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, अरे 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p के बाद 4s। आपको 40 इलेक्ट्रॉन भरना है, ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन 4, ये 6 में 10 10 और 2 12 हमको पास बचे 40 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा रिमेनिंग, तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, ये तो गया। ये भाग कितना सकते थे मैक्सिमम 6, ये मेरे पास बचा कितना 2, इसलिए हाँ हाँ उसको छोड़ देना पड़ेगा, समझे बात, यही तो थोड़ा दिमाग लगाना है आपको ना। आपको ऑप्शन में बता के देगा 3p2 के बाद आपको 3p6 भी देगा ऑप्शन में, समझे। तो आप अच्छा से नहीं रहिएगा पढ़े लिखे तो यहाँ पे पता चलेगा वो माटी गट्टी, समझे बात क्या बोले। सो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा ना, उसमें से एक ऑप्शन इस तरह भी बना के देगा आपको। यहाँ पर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरा ये,
ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे इस क्वेश्चन में? हम बताएंगे ना, अभी खाली आप सीखने का पैटर्न में फॉलो कीजिए ना, अभी जो चीजें बता रहे हैं वो चीज पहले सीखिए। आपको क्वेश्चन कराएंगे नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे हम आपको, ठीक है? इतना क्वेश्चन करा देंगे, कोई भी बुक से बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा किसी भी हाल में। देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दोस्त क्लोरीन। अब बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। हाँ इसीलिए खतरा। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो प्रोटॉन का नंबर 17, इलेक्ट्रॉन का नंबर 17। तो अब बताइए सबसे पहले ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर बताइए। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p और 3p के बाद 4s। अब मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करने जा रहे हैं। बताइए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यहाँ पर 2, 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। अब बच गया कितना? 5 और इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास P है, P मैक्सिमम रखता है 6 इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास बच गया 5 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको इसमें लिख देंगे, और इसमें तो गया इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, यहाँ इसको मिटा दीजिए। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दोस्त पोटेशियम। बताइए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो यहाँ पर ले लिए 19, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 19। पहले ऑर्बिटल का ऑर्डर बताइए हमको। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा 2p, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s। अरे वहीं पे बताना आपको 4s। अब बताइए ये 19 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहला 2 4 6 10, 10 और 2 12, कितना बचिएगा? अरे 19 है, तो 12 और 6 कितना हो गया? 18। अब मेरे पास भरना है 19 इलेक्ट्रॉन, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन को 4s में भर दीजिए। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जब आपका 19 रहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा दोस्त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कैल्शियम है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4s2। देखिए आप लोग स्कूल में क्या पढ़े वो बताते हैं। आप लोग स्कूल में पढ़े आपके दोस्त के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। जहां पर के सेल आपका फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल होता है। हम बताए थे कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एल सेल में मैक्सिमम 8। फॉर्मूला क्या था याद है आपको? 2n²। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 2 18 इलेक्ट्रॉन, 4 4 60 मैंने जब 16 शुरू में 32, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 8 18 और 32। अब देखिए वही वाला पैटर्न से यहाँ पे लिखे, सेल का नंबर 1 है ना, पहले फर्स्ट सेल देखिए, और कहीं है फर्स्ट सेल क्या? नहीं है। तो फर्स्ट सेल के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, इसीलिए के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आप सेकेंड सेल में आ रहे हैं, ये सेकेंड सेल और कहीं है क्या? 9। यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो एल सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। अब हमारे थर्ड सेल में, थर्ड सेल के पास गए, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल साथ 2 ही मिला, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो आप लोग हमेशा पढ़े होंगे कि जब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता था ना, तो आपको 3 पार्ट में बांटते थे, 3 सेल में। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिखते थे, सेकेंड सेल में 8 लिखते थे, और लास्ट सेल में आप लोग 7 इलेक्ट्रॉन लिखते थे। आप लोग सोडियम के लिए लिखते हुए थे ऐसे 281, एल्युमिनियम के लिए लिखते थे 283, वो भी इसी पैटर्न से लिखा गया जिस पैटर्न से हम बता रहे हैं। आप कैल्शियम का लिखे होंगे 2882। अब कैल्शियम के बाद आपको कोई टीचर बताया भी नहीं होगा कि स्कैंडियम का क्या होगा। स्कैंडियम का वो नहीं होता जिस तरह आप लोग पढ़े, समझे? वो यहीं तक फिक्स है, कैल्शियम तक ही वो तरीका फिक्स है जिस तरीके से हम बता रहे हैं ना। अभी ये आप जो तरीका पढ़े कि आप रट के पढ़े कि फ्लोरीन रहेगा तो एटॉमिक नंबर 9 2 7, बेरिलियम का 2 2, कार्बन का 2 4, ऑक्सीजन का 2 और
6, नाइट्रोजन का 7 आता था, 2 और 5 पढ़ते थे। एल्युमिनियम तो बताएं 13 आता था, 2 8 3 पढ़ते थे। फास्फोरस आता था 2 8 5, क्लोरीन आता था 2 8 7। अभी वो 2 8 7 आ कैसे रहा है, तरीका ये है, समझे। आप कैल्शियम तक इस तरीके से फ्लुएंटली बोल सकते हैं। कैल्शियम को आपको स्कैंडियम को पूछ देंगे तो बताइए, चलिए पूछ लेते हैं। स्कैंडियम का मान हम कैल्शियम को बोल रहे 2882, तो स्कैंडियम का क्या हो सकता है, जैसे देखिए 8 16 16 18 तो 20 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो स्कैंडियम के इसी पैटर्न के अनुसार क्या हो सकता है आपके अनुसार, बोलिए। अरे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे आप, 2 भर दिए। सेकंड सेल में आप 8 भरे, तो आपके अनुसार जब 21 इलेक्ट्रॉन भरना रहे तो आप क्या भरिएगा। अरे आप नहीं समझ पाए, हमारी भावनाएं नहीं समझ पा रहे हो। हम आपको कंसेप्ट पढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट सेल है ना दोस्त, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है के जब पोटेशियम लीजिएगा। अब सेकंड सेल में है, तो सेकंड सेल के एस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। सेकंड सेल के पी सेल में 6, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। 3 होगा, मतलब क्या 2 के बाद 3 2 8 8 3 ना, नहीं है ये सही। आप बताइए, और किसी को कुछ बोलना है क्या। 8 19 16 तो 18 3 21 तो हो गया। और किसी के मन में कुछ ख्याल आ रहा है, नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। अरे बच्चे बताते हैं तो कैसे से को सेकंड सेल खत्म हो गया, अब थर्ड सेल आ रहा है, ठीक है। थर्ड सेल क्या और आगे थर्ड सेल आपको मिल रहा है क्या, नहीं। अब थर्ड सेल के ए सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो ए सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। 3 खत्म हो गया, किसके पास आ रहा है दोस्त, फोर्थ सेल के पास। फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। क्या चीज बोले, अरे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहाँ पे 6 और 2 8 भरे हैं, फिर 2 सेकंड सेल है, थर्ड सेल में आ रहे हैं। 6 और 2 कितना हो गया, 8। यहाँ पर फिर से 8 भर दिए। अब फोर्थ सेल में आ रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप लोग स्कूल लाइफ में पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 9 आता था ना, तो सर आपको बताते थे कि दोस्तों के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और एम सेल में 8, और एन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और आप लोग कभी नहीं पूछ पाए कि सर आखिर ये 2 ही 8 8 कैसे भर रहे हैं। आज आपको पता है ना कि यहाँ पर 18 होता है, समझे। धीरे धीरे बता रहे हैं चीजें, पहले इतना समझ पा रहे हैं ना आप। हम आपका क्वेश्चन जवाब देंगे, कैसे रखिए आप। कैल्शियम का एटॉमिक 20 है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 20। थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो के सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरा। सेकंड सेल में फोकस करें, थर्ड में मत हो जाएगा, सेकंड में 2 और 6 8। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, थर्ड में आ रहे 6 और 2 8, तो फिर से 8 मिला, फिर से 8 लिखिए। फोर्थ सेल में मिला आपको 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम में का जो एटॉमिक नंबर 20 रहता था, तो स्कूल में पढ़ते थे 2882, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते थे। तो इसके पीछे ये वजह था, समझे। आप 20 तक लिख सकते हैं, ये तुक्का मारो भी 20 के बाद जो 21 22 होता है, उसके बाद लिख ही नहीं पाइएगा इस पैटर्न से, क्योंकि आपको भली बात यह पता चल चुका है कि के सेल में मैक्सिमम 2 होता है, एल सेल में मैक्सिमम 8 होता है, और एन सेल में मैक्सिमम कितना होता है, 18, समझे। और फिर यहाँ कितना होता था, 32। झुकिएगा कैसे काम होगा। अब हम स्कैंडियम में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए स्कैंडियम में क्या लोचा है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 21। इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, 21। पहले आप ऑर्बिटल कोड बताइए। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s, 3s से ज्यादा एनर्जी 3p, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s, 4s से ज्यादा एनर्जी 3d। अब हमको स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपके पास, 21। तो यहाँ पर हो गया 2 4 6 10 12 6 18, 18 2 20। अब बस के हाथ में कितना, 1। यहाँ कितना भरिएगा, 1। डी सबसे मैक्सिमम होता है कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, समझे। डी में 10 होता तो आप 11 नहीं भर सकते। अब हम उसको लिखने जा रहे हैं सेल के फॉर्म में। ये हो गया मेरा सबसेल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पाउडर, समझे। हम लोग सबसेल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को सजाने की तरीका आपका ये।
और हम लोग 10th क्लास में एंट्री करते हैं। 10th क्लास में से हम लोग को सारे ना से सेल के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को लिखने बताया। तो सेल एक है ना, तो ये हो गया फर्स्ट सेल, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरिएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया सेकंड सेल तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब आ रहे हैं थर्ड सेल में। थर्ड सेल में यहाँ पे आ गए, देखिए 3 3 3 6 और 2 8 8 और 1 9। इधर देखिए इधर, तो थर्ड सेल में ना आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन होता है, समझे। अरे हम क्या बोले थे, थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना होता है 18, तो 8 के बाद तो 9 इलेक्ट्रॉन भरता है ना। हम वो फिगर से ऐसे कर ले। अब देखिए एन सेल में आ रहे हैं, हो गया फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर गया 2, यहाँ पे भर गया 2। तो इसका जो रियल सेल में होगा ना इलेक्ट्रॉन भरने की तरीका ये होगा 2892। सो ये किसी को समझ नहीं आ रहा, बताते हैं आपको। जैसे हम बोलते थे कि एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर, सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकेंड सेल, ये हो गया आपका थर्ड सेल, और ये हो गया आपका फोर्थ सेल। अच्छा सुनिएगा बात, मैं तो करवा दीजिएगा। हम बोले कि फर्स्ट सेल में सर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेल था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक। फिर सेकेंड सेल में एंट्री कर गए, और सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 2। फिर फर्स्ट सेल से फिर जंप कर गए हम सेकेंड सेल में, और सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 2। फिर आगे बढ़े, फिर सेकेंड सेल में हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, यहीं पे हमको फिर कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 6 और इलेक्ट्रॉन। फिर आगे बढ़े तो वो थर्ड सेल पहुंचना है, तो पहुंच गया आप सेकेंड से कहां जंप कर गए थर्ड। तो थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिर भरना है 2, यहाँ पर फिर भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हमको थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 6। इधर इधर देख लीजिए, समझे, कंफ्यूज कर जाएगा बाद में। फिर हमको मिला फोर्थ सेल, यही फिर थर्ड सेल से कहां जंप कर गए फोर्थ सेल में। अब फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 2, यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आगे मेरा थर्ड सेल, तो फिर फोर्थ सेल से जंप कर जाते हैं हम थर्ड सेल में, और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1। इसी तरह हम बोल रहे कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 2 8, और थर्ड सेल में 6 2 8 और 1 9, और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोल रहे थे कि 2 8 9 2, जो मेरा ये आया। इलेक्ट्रॉन है ना, हमको लग रहा है कि लगातार भरता है, लेकिन लगातार नहीं भरता है आपका, समझे। पहले फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जंप किया, ठीक, सेकंड से थर्ड किया, थर्ड से फोर्थ गया, फोर्थ से फिर थर्ड में को गया इलेक्ट्रॉन, समझे मामला। तो 32 इलेक्ट्रॉन आपका एक बार नहीं बढ़ता है। अब लोग सोच रहे हैं कि अब 32 18 है ना, तो 18 एक ही बार बढ़ जाएगा, नहीं, 18 एक बार ऑलरेडी भरता नहीं है। थर्ड से तब फोर्थ से किया, और 5 सेल में जाता है, 5 से फिर से थर्ड सेल में कूद जाता है, तो फिर से फोर्थ सेल में कूद जाता है। उस तरह फ्रंट, फिर फ्रंट जाता है, फिर बैक जाता है, फ्रंट जाता है, बैक जाता है। उस तरह आपका इलेक्ट्रॉन फिलअप करता है, जो आपको अभी इस मीडियम से दिख रहा है। अरे सोइए नहीं, करते सोते हैं। हाँ, आप ही गाना गाइएगा फिर। हाय रे मेरी किस्मत, फिर सो जाती है। तो यहाँ पर है मेरा दोस्त आयब एफ। आज खत्म ही कर देंगे इसको, समझिए। आप ही लोग बोलिए, हम थोड़ी काम कर रहे हैं, आप ही लोग काम करना है। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है आपका दोस्त कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर होता है 17। कोबाल्ट रे, अब सुने कोबाल्ट, बोलिए इसका ऑर्बिटल पे बोलिए 1s किसका 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब इलेक्ट्रॉन भरिए, बोलिए 2 4 6 10 12 6 18, फिर 20 20 के बाद कितना बनिएगा 7। तो यहाँ पर दिए 7 इलेक्ट्रॉन। जब आपको कोबाल्ट दिया रहेगा ना, और जब आपको 27 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना ना सबसेट की मदद से, तो आपको इस फॉर्मूले बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको अगर सेल के फॉर्म में लिखना होता तो किस फॉर्म में लिखते, देखिए के एलिमेंट। बताइए फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरिएगा, यहाँ पे 2। एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6 और 2 8। एल से थर्ड से, तो थर्ड से 3 तो आ गया है, तो 6 2 8 8 और 7, अरे 8 और 7 15, 7 7 14 14 1 9 15। एन से आ रहे फोर्थ से, तो फोर्थ से में कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो जब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 रहेगा दोस्त,
के सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, एन सेल में 8 भरिएगा, एन सेल में 15 और एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। हर सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, एन सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है और एम सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता था आपका 18 इलेक्ट्रॉन। कितना आता था 18, लेकिन मेरे पास है कितना 15। तो यहाँ पर तो 18 भरना था, लेकिन यहाँ पर थर्ड सेल के बाद किसके पास जम कर गया फोर्थ सेल। अब फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका निकेल। बताइए निकेल का एटॉमिक नंबर। अरे निकेल का एटॉमिक नंबर आप लोग 30 तक नहीं बोलेगा, याद करना। 27 इलेक्ट्रॉन का नंबर। कोबाल्ट में 27 और इसको भी 27। ओ अभी किससे बताए थे हम? कोबाल्ट। कोबाल्ट का। तो निकेल बता रहे 28 है आपका, ठीक है। अच्छा वो चेंज कर देते, मान लिए देखिए ना सही से। आयरन होता था, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 आई 26 और बैटल कॉर्ड बोलिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब बताइए इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 12 18 20 अब कितना बचा है 6। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचा। हमको इसे इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि आयरन बहुत फेमस है, आयरन का बहुत पूछा आपका एग्जाम, इसलिए हमको आयरन बताना पड़ रहा है। जब आयरन का एटॉमिक 26 देगा दोस्त, तो आपको इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का सजावट लिखना है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका जिंक। बताइए जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और वाइटल कोड पे बताइए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब क्या एटॉमिक नंबर 30 इलेक्ट्रॉन का नंबर 30 हो गया। बताइए 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 10 23। आपको सेल कोड बताइए। बताइए फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 और सेकंड सेल में 6 6 8 नहीं, अच्छा और थर्ड सेल में 6 2 8 8 और 6 14 समझ रहे क्या बोल रहे सो। अरे थर्ड तीन है ना 6 2 8 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 14 हो गया। फोर्थ सेल में आइए, फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर ये 2। तो जब आपका आयरन का एटॉमिक नंबर 26 रहेगा ना, जो आप सेल में लिखना चाहिए ना तो 2 8 42 लिखना पड़ेगा, समझे। जिंक का एटॉमिक नंबर 30। तो बताइए फर्स्ट सेल में 4 2 सेकंड सेल में, अच्छा देखिएगा सेकंड और नहीं ना सेकंड नहीं 6 और 2 8। थर्ड सेल में 2 10 2 12 फाइनली बताइए ना। 18 अरे थर्ड 18 से 18 18। फोर्थ सेल में 2। तो जब जिंक का एटॉमिक नंबर 30 रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन का सजावट 2 8 18 2 लिखना है। अब बताइए ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। हाँ रे, हम बोले थे आपको कि जब बड़ी जाना हो ना तो 35 रुपये लेके जाइए। 35 रुपए नहीं 50 रुपए लगता है भाई यार 45 रुपये वापस केमिस्ट्री ला लेना, तो 35 लेना है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35 और इलेक्ट्रॉन का नंबर 35। अब ऑर्बिटल कोड बताइए 1s 2s 2p फिर बताइए 3s 3p 4s 3d 4p फिर बताइए 5s। अरे आप लोग तो कौन है, देखिए बोलिए 2 4 6 10 12 6 18 18 2 20 फिर 30। हमको भरना कितना है 35। कितना भरिएगा 6 भरिएगा। 5 भरिएगा। अरे 6 भरिएगा 36 हो जाएगा। हां 5 ये हो गया आपका ब्रोमीन का जब टोटल 35 रहेगा तो आपको इसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का सजावट लिखना है। अब बताइए के सेल में 2 एल सेल में 8 एम सेल में 6 6 12
अच्छा गिनिएगा 18 13 14 15 16 17 हम्म। 17 होगा सर 17 होगा 18 अरे 6 में 8 8 और 10 18 में रहे हाँ। अब फोर्थ सेल में देखिए दो को बताइए फोर्थ सेल में 7 तो जब ब्रोमीन का अटॉमिक नंबर 35 रहेगा और आपको परीक्षा में लिखने बोलेगा सबसे में तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है अगर आपको 10th क्लास में सेल में बोलेगा तो आपको इस फॉर्म में लिखना तो 8 18 है समझे थैंक यू सो मच रुकिए ना अभी वेटिंग वॉच चलिए मौसम करके मारते तो यहाँ पे जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अरे जेनॉन का एटॉमिक नंबर 14 तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया ओके 54 बताइए और बैटल कोड बताइए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d अच्छा समझिएगा 4p 5s हाँ बोलिए ना हम और 6s देखिए अब इलेक्ट्रॉन बोलिए 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 40 तब अब 6s के बाद बताइए हम बोले तो और लिखने मन कर रहे तो मैं सर 5 पैस के बाद 40 है ना वहाँ देखिए आप जो बोले हम सो लिखते हम वो लास्ट में गलत है 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s के बाद क्या है 4d फिर 5p हम अपने मन से थोड़ा लिखा जो बोले वो लिखते चल गए अब बताइए 6s फिर 3d अच्छा देखिए अरे 4f होगा हाँ 6s के बाद 4f है समझे आपको देख के बोल रहे हैं फिर ऊपर चढ़ गए तो यहाँ पे ये आपका यहाँ तक 30 हो गया 30 और 6 36 37 और 2 38 38 और 10 48 48 और 6 54 आपको भरना कितना है 54 इलेक्ट्रॉन मतलब इधर नहीं जाना है समझे